स्टूडेंट्स, हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अर्थात गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित नियमों की स्टडी कर रहे थे और इस पर आधारित प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता रास नियम की स्टडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस दृष्टिकोण पर आधारित द्वितीय नियम की, जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थात लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्टली हम देखते हैं कि सिद्धांत का आधार क्या है, अर्थात ये सिद्धांत किस पर बेस्ड है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है और इसमें यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता होता है, इसलिए वह अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके लिए उपभोक्ता कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं को प्रतिस्थापित करता रहता है और प्रतिस्थापन की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उपभोक्ता को अपने व्यय से प्रत्येक वस्तु के उपभोग में समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त न हो जाए। यह नियम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में अप्लाई होता है, लेकिन जब उपभोग के क्षेत्र में प्रतिस्थापन का ये नियम लागू होता है तो इसे हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इस नियम को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की जो उपयोगिता है उनका एनालिसिस करके जिस वस्तु से उसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है उसे जिस वस्तु से कम उपयोगिता मिल रही है उसके स्थान पर रिप्लेस कर देता है। इसके अलावा इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम अर्थात लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है। इसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत विवेकशील उपभोक्ता जो उसकी लिमिटेड इनकम है अर्थात निश्चित और स्थिर आय है उसको इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है क्योंकि इस नियम का उल्लेख सन 1858 में इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन ने किया था। H.H. गोसेन ने इस नियम से पहले सीमांत उपयोगिता रास नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कि गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसे मितव्ययिता का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो साधन है अर्थात रिसोर्सेज है उनका मितव्ययिता पूर्ण उपयोग किया जाता है, अर्थात उनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि कम साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अर्थात आनुपातिकता का नियम भी इसे कहा जाता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो इसका एक्सप्लेनेशन किया है उसके अंतर्गत इसे हम आनुपातिकता का नियम कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होता है जबकि वह सीमांत उपयोगिता तथा वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को बराबर करता है। इसे आय के आवंटन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इनकम एलोकेशन भी कहा जाता है। ये इसे प्रोफेसर लेफ्टविच ने कहा है क्योंकि उनके अनुसार आय का विभिन्न उपयोगों में आवंटन या वितरण इस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये सिद्धांत कई विभिन्न नामों से जाना जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है। प्रोफेसर मार्शल ने, जो कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक है, उनके अनुसार यदि एक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसे लगभग समान सीमांत उपयोगिता मिले, क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे प्रयोग में इसकी कुछ मात्रा हटाकर
पहले में इसका प्रयोग बढ़ाकर कुछ अधिक लाभ उठाना चाहेगा। व्यावहारिक जीवन में भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके अनेक उपयोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम शुगर को अर्थात चीनी को ले तो चीनी से चाय भी बन सकती है, स्वीट्स भी बन सकती है, शरबत भी बन सकती है। इसी प्रकार हम बात करें ऊन की तो ऊन से स्वेटर, सॉक्स और जर्सी आदि कई आइटम्स बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से जब ये कोई भी एक वस्तु है जिसे हम विभिन्न प्रयोगों में ला सकते हैं और ये सिद्धांत गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है, तो इस सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में उससे मिलने वाली उपयोगिता का एनालिसिस करेगा और जिस प्रयोग में उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है वस्तु को दूसरे प्रयोग से हटाकर उस प्रयोग में लगा देगा ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। मुद्रा के रूप में इस विनियम की व्याख्या अधिक स्पष्ट रूप से की जा सकती है क्योंकि मुद्रा भी एक ऐसी वस्तु मानी जा सकती है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों या विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो मुद्रा के रूप में अगर हम इस नियम को स्पष्ट करना चाहे तो हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार एक विवेकशील उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपने बजट का आवंटन इस प्रकार करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। और देखिए सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का यूज करने से कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वही सीमांत उपयोगिता है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है X और दूसरी वस्तु है Y, तो इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में या उसे अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होगी जब वह उसके पास जो बजट है अर्थात उसकी जो आय है जिसे वह विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है उसे इस प्रकार से खर्च करे कि वस्तु X की सीमांत उपयोगिता अर्थात MUX तथा वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता अर्थात MUY दोनों इक्वल हो जाए। अर्थात जब वह उपभोक्ता अपना अंतिम रुपए खर्च करे तो सिचुएशन में दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माना एक उपभोक्ता के पास 5 रुपए है तथा वह उसे X तथा Y दो वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है, तो वह अपने बजट का आवंटन इन दोनों वस्तुओं की खरीद पर इस प्रकार से करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता समान या लगभग समान हो जाए। इसे इस टेबल के थ्रू अच्छे से समझाया जा सकता है। यहाँ मुद्रा की मात्रा अर्थात उपभोक्ता के बजट को दर्शाया गया है जो कि 5 रुपये है। ये X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है जिसे हमने MUX से डिनोट किया है। ये Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता है जिसे हमने MUY से डिनोट किया है। हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, इसलिए उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना करेगा और जिस वस्तु से उसे सर्वाधिक उपयोगिता मिल रही है सर्वप्रथम उसी वस्तु को खरीदेगा। अतः उपभोक्ता अपना प्रथम रुपया वस्तु X पर व्यय करेगा क्योंकि इस सिचुएशन में उसे 50 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है जो कि सर्वाधिक है। इसके पश्चात उपभोक्ता अपना दूसरा रुपया भी वस्तु X पर खर्च करेगा क्योंकि इस स्थिति में उसे 45 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है जो कि सर्वाधिक है अन्य यूनिट्स की तुलना में। उपभोक्ता अपना तीसरा रुपया वस्तु Y पर व्यय करेगा और इस प्रकार से उसे 45 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी। उपभोक्ता अपना चौथा रुपया वस्तु X पर भी खर्च कर सकता है और वस्तु Y पर भी खर्च कर सकता है क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसे समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है जो कि 40 यूटिल्स के बराबर है। माना कि उपभोक्ता अपना चौथा रुपया वस्तु X पर खर्च कर देता है
और 5वां रुपया वह वस्तु Y पर खर्च करेगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता का जो बजट है 5 रुपया वह पूरा का पूरा खर्च हो चुका है और उसके द्वारा वस्तु X तथा वस्तु Y पर जो अंतिम रुपया व्यय किया गया है उनकी सीमांत उपयोगिता भी बराबर हो चुकी है जो कि 40 रुपये है। अतः इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, अर्थात उपभोक्ता अपने बजट में से 3 रुपये वस्तु X पर खर्च करेगा और 2 रुपये वस्तु Y पर खर्च करेगा और इस स्थिति में जो उसकी टोटल यूटिलिटी है वह हो जाएगी 50 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 40 इक्वल्स टू 219 यूटिल्स, अर्थात 219 यूटिल्स के बराबर उसे कुल उपयोगिता मिल जाएगी। इसके अलावा यदि उपभोक्ता अपने बजट का आवंटन अन्य किसी भी प्रकार से करता है, फॉर एग्जाम्पल यदि वह वस्तु X की 4 यूनिट खरीदे अर्थात वस्तु X पर 4 रुपये व्यय करे और वस्तु Y पर 1 रुपये व्यय करे, तो इस सिचुएशन में जो उसकी टोटल यूटिलिटी है वह घटकर हो जाएगी 214 यूटिल्स के बराबर, अर्थात 214 यूटिल्स के बराबर, जो कि 219 की तुलना में कम है। इसी प्रकार से यदि उपभोक्ता वस्तु X पर 2 रुपये तथा वस्तु Y पर 3 रुपये खर्च करे, तो इस सिचुएशन में उपभोक्ता की जो टोटल यूटिलिटी है वह घटकर 215 यूटिल्स के बराबर हो जाएगी, जो कि 219 की तुलना में कम है। और इस स्थिति में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन की या उपभोक्ता को जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होने की शर्त है कि अंतिम रुपया जो दोनों वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। अतः उपभोक्ता जब वस्तु X पर 3 रुपये और वस्तु Y पर 2 रुपये व्यय करेगा तभी वह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होगा, क्योंकि इस स्थिति में उसकी जो कुल उपयोगिता है वो सर्वाधिक होगी। इसका कारण यह है कि यहाँ उपभोक्ता के द्वारा जो दोनों वस्तुओं पर अंतिम रुपया व्यय किया जा रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता इक्वल है 40 के बराबर है। यह तो हुआ सम सीमांत उपयोगिता नियम का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये सिद्धांत किन अजम्पशंस पर बेस्ड है, अर्थात किन मान्यताओं पर आधारित है। तो इसमें फर्स्ट है उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है उपयोगिता मापनीय है, अर्थात उपभोक्ता उपयोगिता को संख्या में व्यक्त कर सकता है और विभिन्न इकाइयों से जो उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है उसे वह जोड़ घटा भी सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है, अर्थात उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करता है वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, रुचि एवं फैशन आदि एक निश्चित समय अवधि में स्थिर रहते हैं, अर्थात उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उसकी रुचि एवं फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी वस्तुएं विभाज्य है, अर्थात उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है वह वस्तुएं छोटी छोटी मात्राओं में किसी भी सीमा तक विभाजित की जा सकती है, अर्थात उपभोक्ता मुद्रा को बहुत छोटी छोटी मात्रा में इन विभाज्य वस्तुओं पर व्यय करता है। ये हुई सम सीमांत उपयोगिता नियम की अजम्पशंस। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, अर्थात सम सीमांत उपयोगिता नियम है, वह क्या है
और वह किन अजम्पशंस पर बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्सप्लेनेशन में अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम की मार्शल और अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई व्याख्या में क्या कमियां रह गई कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों को इस नियम को मॉडिफाइड करना पड़ा, और इस सिद्धांत का क्या इम्पोर्टेंस है अर्थात इसका क्या महत्व है, और क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। थैंक यू।